महिला सेनापति ने बस एक जंगली फल खाया और अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ी, जिससे गुप्त वेश में घूम रही सम्राज्ञी घबरा गईं और समझ नहीं पाई कि क्या करें। तभी पास ही के ढाबे में काम करने वाला एक नौजवान यह दृश्य देखता है। उसने तुरंत पहचान लिया कि महिला के गले में फल अटक गया है और वह दम घुटने से बेहोश हुई है। नौजवान ने बिना देर किए हेमलिक तकनीक से उसकी जान बचाई, लेकिन उसका यह कदम सम्राज्ञी को अनुचित लगा और आसपास खड़े लोग भी फुसफुसाने लगे कि उसने सीमा लांघ दी है। यह सब नौजवान के चालाक छोटे भाई ने देख लिया और भागता हुआ घर गया। पिता से झूठ बोल दिया कि बड़े भाई ने खुलेआम एक सम्मानित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। पिता गुस्से में कोड़ा लेकर बेटे को सज्जा देने चल दिए। इधर नौजवान महिला सेनापति की जान बचा चुका था। महिला ने चकित होकर कहा कि वह तो मर ही रही थी, लेकिन अचानक फिर से सांसें चलने लगीं। नौजवान ने कहा, मैंने बस प्राथमिक उपचार किया है, धन्यवाद की जरूरत नहीं। महिला उसकी दृढ़ता और शांत स्वभाव देखकर हैरान रह गई। असल में वह नौजवान शियाओ परिवार का बड़ा बेटा था, जो वर्षों पहले बिछड़ गया था। जब परिवार ने उसे ढूंढ निकाला तो उसे हमेशा उसके भाई बहन सताने लगे और पिता भी उससे घृणा करते थे। एक दिन अपमान से तंग आकर उसने सिर पटक कर जान दे दी, लेकिन उसी क्षण 21वीं सदी का एक रसोइया उसकी देह में प्रवेश कर गया। उसने उस युवक की यादों से सब कुछ जाना और ठान लिया कि अब वह उसकी जगह ईमानदारी से नई जिंदगी जिएगा। जब वह घर लौटा तो उसकी बहन अब भी उसे कुत्ते की गंदगी खिलाकर नीचा दिखाने में लगी थी। उसने पागलपन का नाटक किया, जिससे वे डर कर भाग गए। लेकिन घर लौटकर भाई बहन ने झूठी कहानी बनाकर पिता से कहा कि उसने उन्हें मारा पीटा है। पिता ने बिना कुछ सोचे उस पर दोष लगा दिया। यह देखकर नौजवान को परिवार का असली चेहरा समझ में आ गया। उसने नाटक किया कि उसे पागल कुत्ते की बीमारी हो गई है और डर से पिता ने उसे घर से निकाल दिया। चालाक भाई ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब वह परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर सकता था। पर रसोइये ने तय किया कि वह इस अवसर को नई शुरुआत बनाएगा। वह अपनी वफादार दासी के साथ शहर के दक्षिण छोर पर मिली एक जर्जर दुकान पर चला गया। उसने वहां अपनी पुरानी दुनिया के अनुभवों और पाक कला के हुनर से काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर उस जगह को साफ सुथरा बनाया और एक शानदार सराय की नींव रखी। उद्घाटन के दिन संयोग से वही सम्राज्ञी और महिला सेनापति वहां निरीक्षण पर आई। सेनापति ने फिर से वही जंगली फल चखा और उसका गला एक बार फिर अटक गया, पर इस बार नौजवान ने समय पर उसकी जान बचाई। सम्राज्ञी उसकी हिम्मत और विनम्रता से प्रभावित हुई और उसे इनाम देना चाहा, पर उसने इसे एक सामान्य कर्तव्य बताते हुए मना कर दिया। सम्राज्ञी ने महसूस किया कि यह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि विलक्षण प्रतिभा का धनी है। उन्होंने उसकी कला और व्यवहार को परखने के लिए उसी के ढाबे में खाना खाया और मंत्रमुग्ध रह गई। उन्होंने गुप्त रूप से उसके बारे में जानकारी जुटाई, जबकि उसी समय पुराने शाही प्रतीक के गायब होने से दरबार में हलचल मच गई। इस सब के बीच जब नौजवान को उसके परिवार ने फिर से अपमानित किया, तब वह खामोश रहा, लेकिन अब उसके भीतर की आग एक नई शुरुआत की दिशा में जल चुकी थी।